मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है, इतना कि अब एक बड़ी जंग का खतरा मंडराने लगा है। आज इसी पर बात करेंगे। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखेंगे कि ये लड़ाई असल में कितने अलग अलग फ्रंट्स पर चल रही है। एक तरफ है मिलिट्री की तैनाती, तो दूसरी तरफ है जंग के बिल्कुल नए तरीके। इसमें उलझे हुए डिप्लोमेटिक रिश्ते भी हैं, डगमगाती हुई इकोनॉमी भी, और हाँ, एक ऐसी मजहबी चिंगारी भी है जो बहुत बड़ी आग लगा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री की। देखते हैं कि कैसे एक ट्रेडिशनल मिलिट्री स्टैंड ऑफ एक भयानक न्यूक्लियर जंग की शक्ल ले सकता है। अब देखिए, ये सब शुरू होता है एक सवाल से। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े और सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे निमिट्स और गैरल R-4 क्लास को तैनात तो किया है, पर ईरान से करीब 400 से 500 किलोमीटर दूर। तो सवाल ये है कि इतनी दूरी क्यों? और यहीं पर एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन का डर है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर ईरान ने गलती से भी किसी अमेरिकी कैरियर पर एक कामयाब हमला कर दिया, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अमेरिका के पास शायद न्यूक्लियर हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। और सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो रूस को एक मौका मिल जाएगा। वो यूक्रेन पर अपना न्यूक्लियर कार्ड खेल सकता है। मतलब चिंगारी एक जगह लगेगी और आग पूरी दुनिया में फैल सकती है। पर जैसा मैंने कहा, ये लड़ाई सिर्फ तोप गोलों और मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है। आज के दौर में जंग के मैदान बदल चुके हैं और हथियार भी। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ करती है। एक तरफ हैं ट्रेडिशनल हथियार, एयरक्राफ्ट कैरियर, टैंक, मिसाइलें, और दूसरी तरफ हैं आज के हथियार, साइबर अटैक, प्रोपेगेंडा और दिमाग से खेलने वाले साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। यकीन मानिए, आज की दुनिया में एक कीबोर्ड भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना एक टैंक। और ईरान इस नए तरीके की जंग को बहुत गंभीरता से ले रहा है। वो अब सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पे फोकस नहीं कर रहा, वो अमेरिका के बड़े बड़े इंटेलिजेंस अधिकारियों के पर्सनल ईमेल हैक कर रहा है, मिसाइल स्ट्राइक का ऑर्डर देने वाले कमांडरों की तस्वीरें लीक कर रहा है। मतलब ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जहां दुश्मन की हिम्मत तोड़ने की कोशिश की जाती है, और ये लड़ाई असली बैटलफील्ड से हजारों किलोमीटर दूर इंटरनेट पे लड़ी जा रही है। अब आते हैं डिप्लोमेसी पर, और यहाँ तो मामला और भी ज्यादा पेचीदा है। यहाँ दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये समझना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि आतंकवादी की परिभाषा भी मतलब के हिसाब से रोज बदल रही है। एक तरफ देखिए अर्जेंटीना है, जहाँ इजराइल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यहूदी आबादी है। अर्जेंटीना ने ईरान की ऑफिशियल आर्मी यानी IRGC को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। और फिर दूसरी तरफ ये कहानी देखिए अल जुलानी की। एक वक्त था जब ये आदमी अल कायदा और आइसिस का मेंबर था। अमेरिका ने खुद इसे ग्लोबल टेररिस्ट का टैग दिया था। फिर क्या हुआ, अमेरिका ने ही इसे सीरिया की सरकार गिराने के लिए सपोर्ट किया, और अब तो इसे टेररिस्ट लिस्ट से भी हटा दिया गया है और उसे सीरिया के अगले प्रेसिडेंट के तौर पर देखा जा रहा है ना जी? मतलब जिसे आप कल तक ग्लोबल टेररिस्ट कह रहे थे, आज उसे ही आप एक देश का प्रेसिडेंट बना रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि यहाँ उसूलों की कोई जगह नहीं है, सिर्फ मतलब की बात होती है। और जब आज का दुश्मन कल का दोस्त बन जाए, तो फिर भरोसा किस पर किया जाए? और इस पूरी कंफ्यूजन के बीच एक और फैक्टर है जो आग में घी डाल रहा है, वो है इकोनॉमी। और इसे अस्थिर करने में कुछ बड़े नेताओं के बयानों का भी हाथ है। खासतौर पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक पैटर्न बड़ा मजेदार था। वो अक्सर शुक्रवार को जब स्टॉक मार्केट बंद हो जाता था, एक ट्वीट करते थे कि हम 2 हफ्ते में ईरान पर हमला करेंगे। फिर सोमवार को जैसे ही मार्केट खुलता था, वो कहते थे कि नहीं, हमले का कोई प्लान नहीं है। अब आप सोचिए, इस तरह के बयानों से ग्लोबल मार्केट में कितना बड़ा उतार चढ़ाव आता होगा। लेकिन अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे खतरनाक हिस्से पर। एक ऐसा पहलू जो इस पूरी लड़ाई को एक मजहबी रंग दे सकता है और एक बहुत ही पाक जगह को खतरे में डाल सकता है। देखिए, हुआ ये है कि सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को तैफ शहर में एक मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन दे दी है, और ये भी साफ कर दिया है कि अमेरिका इस बेस से ईरान के खिलाफ हमले कर सकता है। अब जरा इस बेस की लोकेशन पर गौर कीजिए। ये बेस इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है। और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली है। जरा सोचिए, अगर ईरान इस अमेरिकी बेस पर जवाबी हमला करता है और कोई सिर्फ एक मिसाइल अपने टारगेट से चूक कर मक्का में जा गिरती है, तो क्या होगा? ये एक ऐसी गलती होगी जिसकी वजह से शायद पूरी मुस्लिम दुनिया में जंग छिड़ जाए। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई अब सिर्फ
फौजी मोर्चे पर नहीं है, ये साइबर वर्ल्ड में है, डिप्लोमेसी में है और अब ये मजहब के दरवाजे तक पहुंच गई है। हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि एक छोटी सी जरा सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या दुनिया एक छोटी सी चूक की वजह से शुरू होने वाले तीसरे वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल कगार पर खड़ी है?